बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा का चैप्टर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, जिसके लेखक है स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी। ये पाठ गांधी जी द्वारा रचित है। इसे पढ़कर बच्चों हम ये जान सकेंगे कि गांधी जी कितनी सूझबूझ व तरीके से काम करते थे। इस पाठ में उन्होंने आश्रम की एक अनुमानित व्यय का ब्यौरा पेश किया है, जिसका उद्देश्य था एक ऐसे स्थान को निर्मित करना जहां लोग आराम पूर्वक रह सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, क्योंकि वे निर्धनों को स्वावलंबी बनाकर अपना आर्थिक भार स्वयं वहन करने की प्रेरणा देना चाहते थे। कहा भी गया है बच्चों, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथों से किया कार्य सदा सर्वश्रेष्ठ होता है। ये कहावत गांधी जी के विचारों के साथ सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के निर्माण के समय जो बजट की रूपरेखा स्पष्ट की है कि आश्रम का कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा, सभी कोई ना कोई रोजगार अपनाएंगे। इसलिए उन्होंने आश्रम में खेती, बढ़ईगिरी, मोचीगिरी आदि का पूरा सामान जुटाने का प्रयास किया, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी आजीविका स्वयं कमाने में सक्षम हो। इस कार्य में गांधी जी ने सफलता भी प्राप्त की। सर्वप्रथम उन्होंने अनुमानित में सदस्यों की संख्या बताते हुए कहा कि आरंभ में यानी शुरुआत में आश्रम में 40 के करीब लोग होंगे तथा कुछ समय बाद 50 भी हो सकते हैं। समयानुसार अतिथि भी आश्रम में आएंगे, उनका औसत हम 10 लोग लगा सकते हैं। अतिथियों के बारे में यह अनुमान लगाया गया कि 3-5 अतिथि सपरिवार भी आ सकते हैं। आश्रम में 3 रसोई घरों और मकान 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनना चाहिए। 3000 पुस्तकें जिसमें आ जाएं, इतना बड़ा पुस्तकालय भी होना चाहिए। अनाज उत्पन्न करने योग्य कम से कम 5 एकड़ ज़मीन भी होनी चाहिए। आश्रम में अत्यधिक सामान की आवश्यकता पड़ेगी। खेती हेतु कुदाली, फावड़े, खुरपे, बढ़ईगिरी के लिए बड़े हथौड़े, छोटी हथौड़ियाँ, नम, छोटी बड़ी छेनियाँ, रद्दी, कतियाँ, आरियाँ, कीले, छोटी बड़ी आदि सब लेना पड़ेगा। इसके साथ ही मोची के औजारों का 500 रुपये, रसोई के सामान का 150 रुपये खर्च होगा। मेहमानों के लिए एक बैलगाड़ी की भी आवश्यकता पड़ेगी, ताकि उन्हें स्टेशन से सामान लाने में परेशानी उठानी ना पड़े। खाने के खर्च में यदि 10 रुपये महीने प्रति व्यक्ति लगाया जाए तो 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये आएगा। इसके अलावा कुछ प्रमुख लोगों की इच्छा यह भी थी कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाएगा। अहमदाबाद 1 वर्ष तक सब खर्च उठाएगा। गांधी जी की तो यही मांग थी कि अहमदाबाद उन्हें पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च वे कहीं और से दूसरी जगह से जुटा लेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया जाए। कुछ मुद्दे मुझसे छूट गए होंगे। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थिति की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है। उनका विचार था कि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके यानी रसोई घर का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6000 रुपये। गांधी जी ने सोचा, मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राज के औजार की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल अभी नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की भी आवश्यकता होगी। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से गांधी जी हमें ये सीख देते हैं कि यदि हम कोई भी कार्य करना चाहें तो उसकी रूपरेखा सोच समझकर पहले ही बना लेनी चाहिए, ताकि उसमें अनुमानित खर्च को जाना जा सके। गांधी जी ने इस बात की भी हमें सीख देनी चाहिए कि हमें
आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। कभी किसी का कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसे छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने संदेश दिया है कि मेहमानों की आवाभगत करना भी हमारा कर्तव्य बनता है।